मित्रों नमस्कार। मित्रों, कल उत्तराखंड प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद में एक यात्री बस के खाई में गिर जाने से 36 यात्रियों की मौत हो गई और 27 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मित्रों, यह पूरी घटना कैसे घटी और इस घटना की असल वजह क्या है, इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, सोमवार की सुबह लगभग 6 बजे उत्तराखंड के पौड़ी जिले के नौनी डांडा ब्लॉक स्थित बारातकी नाथ से गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन की बस यूके 12 PA 0061 नैनीताल के रामनगर के लिए निकलती है। मित्रों, जब यह बस अल्मोड़ा रामनगर स्टेट हाईवे पर सल्ट तहसील के कुपी गांव के पास पहुंचती है तो बस में कमानी पट्टा टूटने की आवाज होती है और यह आवाज होने के बाद अल्मोड़ा रामनगर स्टेट हाईवे पर जूखड़ा चौड़ा बैंड के पास अनियंत्रित हो जाती है बस और 100 मीटर गहरी खाई में गिर जाती है। मित्रों, इस पूरी घटना के दौरान बस में कुल 63 यात्री सवार थे, जिनमें से 36 लोगों की कुल मौत हो चुकी है। इन 36 लोगों में से 28 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि 8 लोगों की मौत रामनगर के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। इन 36 लोगों में 27 पुरुष हैं, जबकि 9 महिलाएं हैं, जबकि 27 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मित्रों, अधिकतर यात्री दीपावली मनाने के बाद अपने कार्यस्थल की तरफ लौट रहे थे। इस दुखद घटना पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी ने और देश के तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना पर अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। इसके अलावा उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए, जबकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 लाख रुपए देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 3 ऐसे भी मरीज थे जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे, उनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। मित्रों, स्थानीय लोगों के अलावा उत्तराखंड पुलिस प्रशासन, SDRF की टीम और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और सभी तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने के दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा मित्रों, मुख्यमंत्री ने वहां के जो स्थानीय परिवहन विभाग के अधिकारी थे, दोनों ARTO, चाहे वो पौड़ी ARTO नेहा झा हो, चाहे रामनगर ARTO कुलवंत सिंह हो, इन दोनों को निलंबित कर दिया है और आगे की जांच के लिए वहां के आयुक्त को निर्देश जारी किया है। इसके अलावा परिवहन मुख्यालय ने भी एक जांच टीम का गठन किया है, जो ये जांच करेगी कि आखिर मुख्य वजह इस घटना के पीछे क्या थी। अल्मोड़ा के DM श्री आलोक कुमार पांडे के मुताबिक प्रथम दृष्टया कमानी टूटने की बात सामने आ रही है, हालांकि अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और पूरी तरीके से जांच के बाद जो भी इनमें दोषी होंगे उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। मित्रों,
बस 15 साल पहले 2009 में इंदू देवी, निवासी ग्राम बिरखेत, पोस्ट दिगोली खाल, जिला पौड़ी के नाम पे दर्ज है। इसके अलावा मित्रों, अगर हम ओवरलोडिंग की बात करें तो जो बताया जा रहा है अधिकारियों के मुताबिक, बस 43 लोगों के लिए बस थी, मतलब 43 सीटेड बस थी और 43 सीटेड बस में 63 लोगों को बैठाया गया था। आप सोचिए कि जरूरत से 20 लोग ज्यादा बैठे हुए थे। पहाड़ी रास्ता, चढ़ाव भरे रास्ते रहे थे। आप जब भार ज्यादा होगा, कमानी टूट गई, बस पीछे आई, अनियंत्रित हुई, खाई में गिर गई और लगभग 3 दर्जन लोगों की मौत हो गई। मित्रों, इसमें ड्राइवर की भी मौत हुई है। इसमें अगर कोई ये कहे कि ड्राइवर की गलती हो तो मैं ड्राइवर की विशेष गलती नहीं मानता। मित्रों, पहाड़ी रास्तों में खास करके आप देखेंगे तो मुड़ावदार और घुमावदार रास्ते होते हैं, इसलिए इनको खतरनाक रास्ते मानते हैं। इसके अलावा खटारा बसें, आप सोचिए कि 2009 में वो बस रजिस्टर्ड हुई थी, लगभग 15 साल पुरानी वो बस थी। इसके अलावा अकुशल चालक, हो सकता है कि उनके पास लाइसेंस था या नहीं था, इसकी भी जांच की जाएगी। और क्षमता से अधिक भार, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सड़क सुरक्षा की मूलभूत कमजोरियों और कमियों की ओर इंगित करती हैं। और उत्तराखंड प्रदेश में जो पहाड़ों में यातायात व्यवस्था है, उस यातायात व्यवस्था की भी यह घटना पोल खोलती है। मित्रों, ये बात ठीक है कि प्रशासन सचेत है, मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे। मित्रों, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक तो हर महीने होती है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है, इस पे भी विचार होना चाहिए। ये बैठक सिर्फ कागजों तक और दिशा निर्देशों तक ही सीमित हो जाती है, और जब प्रत्यक्षदर्शियों से बात की जाती है तो ये खुल के कहते हैं ये पहली बस नहीं है जिसमें ओवरलोडिंग की बात हुई है। अधिकतर बसों में यह स्थिति होती है कि अगर 40 लोगों की संख्या है तो 60 लोग भर दिए जाते हैं, और ये स्थिति लगातार बनी रहती है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं में बढ़ोतरी भी हो रही है। मित्रों, अगर हम सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े उठा के देखें तो सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में इस प्रकार की घटनाओं में 5% की वृद्धि पाई गई है। 2022 में कुल 9,862 मौतें हुई इस प्रकार की घटनाओं में, जिनमें चालक वाहन से अपना नियंत्रण खो देता है, यानी जो वाहन होता है वो अनियंत्रित हो जाता है, जैसे कल की घटना में हुआ। मित्रों, इतने लोगों की मौत बेहद दुखद है। मित्रों, प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने जो भी मृतक के परिवारों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है, वो उसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं। उसके अलावा जो कठिन कार्यवाही की जाएगी वो तो ठीक है, लेकिन जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं रुक नहीं सकती। हमें एक नागरिक के रूप में जागरूक होना होगा। अगर हम बसों में या किसी भी गाड़ियों में, ऑटो में, सड़क परिवहन के छोटे साधनों में अगर हम ओवरलोडिंग देखते हैं तो हम उसका विरोध क्यों नहीं करते? हम पुलिस को या परिवहन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना क्यों नहीं देते? इस पे भी विचार करना होगा। निश्चित तौर पे मित्रों, जब तक जागरूकता नहीं होगी और जन सहयोग की भावना नहीं होगी तब तक शायद स्थितियां सुधरेंगी नहीं। जो घटना हुई है बेहद दुखद है। 36 लोगों की मौत, निश्चित रूप से आप सोचिए कि 36 परिवारों को दुख प्रदान करेगी। लेकिन ऐसी घटना में हम भगवान से प्रार्थना करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम जब भी हम स्वयं बस में बैठें, ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हो, मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि आप कभी भी अगर किसी बस में, टेम्पो में, कहीं पे भी बैठते हैं, अगर सड़क परिवहन के किसी भी माध्यम में आप बैठते हैं और उसमें ओवरलोडिंग देखते हैं तो तुरंत विरोध करें। आप पुलिस को इसकी सूचना दें, परिवहन विभाग के लोगों को सूचना दें,
क्योंकि जान लोगों की महत्वपूर्ण है। चंद पैसों के लिए बस के मालिक और बस के जो कर्मचारी हैं वो ये खेल तो कर देते हैं, लेकिन इन खेल में उनकी जान स्वयं चली जाती है। आप सोचिए कि चंद पैसों के लिए 43 सीटर बस में 63 लोगों को बिठाया गया। जो ड्राइवर चला रहा होगा उसको भी पता होगा कि यहाँ ओवरलोडिंग हो गई है, उसके बावजूद वो पहाड़ों पे चलाता रहा। और जब कमानी टूटी होगी, बस अनियंत्रित हुई होगी, तो कोई रास्ता नहीं दिखा होगा सिवाय मौत के। मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।